आज ब्लॉक फलासिया का एक हमारा विद्यालय है, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उमरिया। ये विद्यालय जो है मैं भी 4 साल में पहली बार ही देख पाया हूँ। दुर्गम है थोड़ा और मेन रोड से लगभग 3-4-5 किलोमीटर अंदर आना पड़ता है और रोड भी बड़ा उबड़ खाबड़ सा है, अच्छा रोड नहीं है। विद्यालय काफी अभावों से ग्रस्त है और यहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत अच्छे से कार्य करते हुए मुझे दिखा है। आप देख सकते हैं सारी सिचुएशन जो है। अब यूपीएस विद्यालय है और केवल कमरे के नाम पर केवल 2 कमरे यहाँ हैं। इस विद्यालय की सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पर जो है हमारे 7 का स्टाफ है और संस्था प्रधान हमारी नैना जी मीणा है और बाकी सारे इनके स्टाफ के साथी हैं। बारिश के समय में यहाँ आना बड़ा दुर्गम है। अभी तक भले ग्राम पंचायत की तरफ से कह दीजिए या शिक्षा विभाग से भी कुछ हम कर पाते हैं, लेकिन शायद हमारे पास बजट की बहुत कमी रहती है, लेकिन ग्राम पंचायत की ओर से भी केवल आश्वासन मिले हैं और कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे बहुत अच्छे हैं और अभी अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है। किसी भी विद्यालय को, क्योंकि मैं आज आकस्मिक आया हूँ, इनके पास कोई पूर्व सूचना नहीं है और इतने व्यवस्थित रूप से बच्चों की चरण पादुकाएं पड़ी हुई है। अर्धवार्षिक परीक्षा हो रही है तो बच्चों के प्रॉपर रोल नंबर लिखे हुए हैं। हालांकि ऐसा होना ही चाहिए, ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, लेकिन ऐसे विद्यालय में जहां विजिट के नाम पर पीओ साहब जरूर विजिट के लिए आते हैं, बाकी कोई और अधिकारी यहाँ विजिट के लिए नहीं आ पाया, तब भी यहाँ के स्टाफ ने बहुत सुंदर व्यवस्था कर रखी। बच्चे बहुत शालीनता के साथ बैठे हुए हैं और अभावों से युक्त है, लेकिन हमारी टीम फलासिया के ये सारे शिक्षक साथी हैं, ये बहुत मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ बच्चों से मैंने पूछा भी सही तो बच्चों को राइटिंग भी मैंने देखी है, बच्चों की अच्छी राइटिंग है। और पहाड़े के बारे में पूछा तो 15 तक पहाड़े सभी बच्चों को याद तो नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों का परफॉर्मेंस काफी अच्छा लगा। तो मुझे लगता है कि इस दुर्गम क्षेत्र में हमारे शिक्षक इतनी मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं, तो अगर थोड़ा सा पंचायती राज विभाग की तरफ से, यहाँ के स्थानीय सरपंच साहब की तरफ से अगर कुछ इस विद्यालय को बाउंड्री है ना, एक आध कोई टीन शेड बन जाता तो अच्छा रहता। हम भी हमारी ओर से प्रयास करेंगे। फिलहाल मैं अपने ब्लॉक कार्यालय की तरफ से एक बड़ी जाजम इन बच्चों को देने के लिए सारे स्टाफ के साथियों से बोला है, लेकिन इतना अच्छी तरह से काम करने पर भी थोड़ी भौतिक सुविधाएं जो हैं वो ठीक नहीं है। मन में थोड़ा सा दर्द भी हुआ है। बाकी जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लेकिन हमारे जो टीम फलासिया के जो शिक्षक हैं जंगल में भी उसी तरह का काम करते हैं जितना शायद रोड पर भी कई बार आगे पीछे लोग हो सकते हैं। तो मुझे मेरी टीम पर, मेरे ब्लॉक फलासिया पर बड़ा गर्व है। इन शिक्षकों की प्रशंसा करके जा रहा हूं और इनके ऊपर इस प्रशंसा से दायित्व बोध और बढ़ जाता है कि साहब प्रशंसा करके गए, इसका मतलब यहाँ की उन्नति में ये अपनी ओर से भी कुछ कर सके। तो थोड़ा टीन शेड का काम है, कुछ छोटा सा पक्का अपनी सैलरी से भी अगर करो आप तो कोशिश करिएगा, थोड़ा सा पार्ट लगाइए, यही सबसे बड़ा दान पुण्य है। मंदिरों में दूसरी जगह भी अपन दान करते हैं, लेकिन वहां अगर हम नहीं भी करें तो करने वाले लाखों हैं। यहाँ पर आप 5-7 लोग ही हो, आप ही को कुछ करना है, तो ये केवल आग्रह है, बाकी तो आपके ऊपर निर्भर करता है ना। और बच्चों को भी मैं बहुत बधाई देता हूँ कि नियमित रूप से विद्यालय आ रहे हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं। अच्छा हो इस विद्यालय का, ऐसी मंगल कामनाएं करता हूँ और यहाँ के स्टाफ को मैं बधाई भी देता हूँ। इसी तरह से काम करिएगा। हमारे जनजाति क्षेत्र में जब हम इस तरह से जागरूक रहकर बच्चों के साथ काम करेंगे तो तय है यही बच्चे कल के हमारे अधिकारी हैं, कल के शिक्षक हैं, कल के, और बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार देने का जरूर प्रयास कीजिएगा। मिड डे मील में भी भोजन करें, तरीके से बैठें, एक हाथ से भोजन करें, झूठा नहीं छोड़ें। हमारी ओर से प्रयास होना चाहिए भोजन मंत्र के साथ इन बच्चों को भोजन करवाने का एक अभ्यास डालें। सलीके से बैठें, सलीके से रहें। कोई बच्चे ऐसे हैं जो घर से अगर किसी अभाव वाली स्थिति से आ रहे हैं तो कंगा, तेल, साबुन इसकी व्यवस्था रखें, यही आपके देवता हैं। इन बच्चों की अगर आपने सच्चे मन से सेवा की है तो काम तो हमारा था पढ़ाना, लेकिन उसको हम पूजा के रूप में कैसे कर सकते हैं। तो इन बच्चों के सुख दुख को आप अपना सुख दुख मानते हुए इनके लोकल गार्जियन भी बन जाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारे उमरिया फला के ये बच्चे जो हैं बहुत अच्छा करेंगे। आपको मैं ब्लॉक फलासिया की तरफ से, सीबीओ ऑफिस की तरफ से, सभी स्टाफ के साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।